आज के क्लास में हम लोग अपने क्लास 7 के मैथ में एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसके पहले कई सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं मैथ में, और आज के क्लास में एक और नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे मैथ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट इतना बार बोल रहे हैं क्योंकि क्लास 7 में जो आप ट्रायंगल अभी पढ़ेंगे, इस ट्रायंगल का कुछ कुछ पार्ट आपको क्लास 8 में भी मिलेगा, 9th में भी ट्रायंगल है और 10th में भी ट्रायंगल है। यानी कि ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो क्लास में ये कि जो भी हम लोग ट्रायंगल में पढ़ेंगे, इस पूरे क्लास में पढ़ेंगे उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने बाकी सारे चैप्टर्स को पढ़ा है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, बेसिक चीजें हम लोग समझेंगे जो कि चैप्टर में आपको आगे बहुत परेशान कर सकता है। तो उन प्रकार की चीज़ों के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। पहले आसान वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर मीडियम वाले, फिर हार्ड वाले। तो हर प्रकार के क्वेश्चंस को करते हुए, कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने बाकी सारे चैप्टर्स में किया है। तो आइए हम लोग अपने शुरुआत करते हैं ट्रायंगल चैप्टर का। द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो शुरुआत किया जाए। पहले करना क्या है, इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पहले समझना है। इसलिए हम इस चैप्टर में ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ट्रायंगल, जैसा कि हमने कहा, 8, 9 और 10 तक आपको ये ट्रायंगल पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे। और जैसा कि हम लोग हर चैप्टर में करते हैं, सबसे पहले वही इसमें भी करेंगे। पहले चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आप इसको इंपॉर्टेंट टर्म्स कह सकते हो या फिर आप चाहे तो इसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। बात क्या है, सेम ही है, ठीक ना। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले तो आप यही समझिए कि ट्रायंगल होता क्या है। हालांकि ट्रायंगल अब तक के हम लोग के लाइफ में कई बार ये वर्ड आ चुका है कि नहीं। यानी कि हम लोग क्लास 7 में हैं, क्लास 6 में भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा था। बहुत डिटेल में तो नहीं गए थे क्लास 6 में क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं था। क्लास 7 में ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल एक ऐसा वर्ड है जो कि आपने कई बार सुन रखा है, बहुतों को उसका मीनिंग भी पता होगा, डेफिनेशन वगैरह। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत छोटा सा डेफिनेशन लेके इसको गहराई से समझते हैं। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है। चूंकि चैप्टर ही हमारा ट्रायंगल के ऊपर है, तो पहले ट्रायंगल को समझना इंपॉर्टेंट है। नहीं समझेंगे तो फिर आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। तो ट्रायंगल में ना छोटा सा डेफिनेशन हम लिखते हैं। और ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम आपको बार बार बोले हैं कि मैथ में डेफिनेशन काम नहीं आएगा, मैथ में काम क्या आएगा, कॉन्सेप्ट। तो डेफिनेशन यहाँ पे हम जो भी लिखे उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है चीज़ों को समझने पे। समझ जाएंगे ना तो वैसा डेफिनेशन आप हजारों लिख देंगे। तो समझने पे थोड़ा सा अच्छे से आपको ध्यान देना है। ट्रायंगल का मतलब होता है अ फिगर बाउंडेड बाई, ये बी वाई है, अ फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट्स। A figure bounded by 3 line segments are called triangle। इसका मतलब क्या हुआ समझिए एक बार। कोई भी फिगर यदि वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है और वो फिगर बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब हो गया वो फिगर बंद है हर तरफ से, तो उस प्रकार के फिगर को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपके लिए और ये इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका कोई भी आप ट्रायंगल बना लो। एक ट्रायंगल आप ये ले सकते हो, कुछ ट्रायंगल आप ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी थोड़ा सा टेढ़ा करके, मतलब ताकि हम आपको दिखाना चाहें कि ट्रायंगल किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक ट्रायंगल आप ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल आप ऐसा भी बना सकते हो। तो ये सब ट्रायंगल का एग्जाम्पल है। तो ये आप पहला एग्जाम्पल मान लीजिए, ये सेकेंड मान लीजिए, ये थर्ड हो गया हम लोग का, और ये फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। इसका आप चाहो तो अपने हिसाब से कुछ नाम भी दे सकते हैं। सपोज इसका नाम आपने दिया ए बी सी, इसका दे दीजिए डी ई एफ, इसका जी एच आई जे
के एल। नेमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, वो आपके ऊपर, आपके चॉइस के ऊपर है। अब थोड़ा सा रुकिए और चीजों को समझिए कि आखिर ये ट्रायंगल हुआ क्या, समझिए। अब आइए थोड़ा सा डेफिनेशन पे, क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में? सबसे पहला चीज कि अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। मतलब कि एक ऐसा फिगर जो क्या होगा, बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मतलब है कि वो हर तरफ से बंद होगा। तो जरा एक बात बताइए, क्या ये 4 फिगर हैं? पहला बात है। दूसरा बात, क्या ये चारों का चारों फिगर बाउंडेड है, यानी कि बंद है? बिल्कुल बंद है। और क्या ये चारों का चारों फिगर 3 ही लाइन सेगमेंट से बना है, यानी कि 3 ही साइड दिख रहे हैं आपको सभी में? बिल्कुल दिख रहा है। तो इस प्रकार के फिगर को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। यदि आपसे कोई बोले कि देखो यार ट्रायंगल हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल भी नहीं। ट्रायंगल सीधा, टेढ़ा, मेढ़ा, उल्टा वगैरह कुछ भी हो सकता है, बस 2-3 क्राइटेरिया उसमें फुलफिल होने चाहिए। पहला, वो फिगर बंद होना चाहिए। दूसरा, वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए, तो वो हमारा ट्रायंगल कहलाएगा। अब वो ट्रायंगल उल्टा बना दे, सीधा बना दे, इधर उधर कुछ भी करके बना दे, वो ट्रायंगल ही कहलाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब ये और जैसे कि हमने बोला आपको ट्रायंगल का नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे इस ट्रायंगल का नाम क्या हो गया हमारा? ए बी सी। इसका डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इसका ये नाम हो गया। अब इस ट्रायंगल का ना आप छोटा सा और नाम रख सकते हैं शॉर्ट में रखने के लिए। जैसे इस ट्रायंगल को यदि हमको लिखना होगा बिना पिक्चर बनाए, तो मैथ कहता है ना कुछ आप ट्रायंगल का छोटा सा सिंबल बना दो इस तरीके से, ठीक, और इसका नाम लिख दो ए बी सी, और यही चीज आपको काम आएगा। कहने का मतलब हो गया कि यदि आप एग्जाम में केवल ये लिख देते हैं, ट्रायंगल का सिंबल छोटा सा बना देते हैं और ए बी सी लिख देते हैं, तो जो कॉपी चेक करेंगे ना टीचर, वो ये समझ जाते हैं कि बच्चा बनाना चाह रहा है और बताना चाह रहा है ट्रायंगल के बारे में, और उस ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी नाम है। तो फिर इस ट्रायंगल का नाम आप क्या रखोगे, जरा वही बता दीजिए। इसका भी छोटा सा ट्रायंगल का सिंबल बनाएंगे और इसका नाम रख देंगे डी ई एफ, ठीक है। और इसका भी फिर बता दीजिए, एक ट्रायंगल का छोटा सा सिंबल बना के रख देंगे जी एच आई, ठीक है। और इसका भी वही काम करेंगे जे के एल। तो ये हो गया हमारा एक शॉर्ट फॉर्म ट्रायंगल को लिखने का, ठीक है ना। अब एग्जाम में हर बार आप पिक्चर थोड़ी ना बनाएंगे, तो पिक्चर नहीं बनाना है तो उससे बचने के लिए हम लोग ये सिंबल वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब बताइए, क्या ट्रायंगल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? कहीं पर कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब जब ट्रायंगल आपने पढ़ लिया, तो ट्रायंगल में अब दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म जो है हमारा, वो है वर्टिसेस, VERTICES। वर्टिसेस या फिर आप इसको पॉइंट्स भी कह सकते हो। वर्टिसेस कहिए या फिर पॉइंट कहिए, बात एक है। अब जरा एक बात बताइए, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के पास कितने पॉइंट है? बेसिकली 3 है, ए बी और सी, तो यही इसका वर्टिसेस या फिर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा ट्रायंगल बना देते हैं, उसी से हम लोग सब कुछ समझ लेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाया, सपोज करिए ये ट्रायंगल है हमारा थोड़ा सा बड़ा, और ट्रायंगल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, तो नाम रख दीजिए सपोज PQR, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ये जो आप PQR देख रहे हैं, यही इस ट्रायंगल का हो जाएगा वर्टिसेस या फिर पॉइंट्स, बस, ठीक है। तो वो हर ट्रायंगल में रहेगा ही रहेगा, वो हर जगह पे दिख जाएगा आपको। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग PQ एंड R आर द वर्टिसेस या फिर पॉइंट्स ऑफ। अब बताइए, यदि इस ट्रायंगल को हमको शॉर्ट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एक ट्रायंगल का सिंबल बना देंगे और क्या लिख देंगे? PQR बना देंगे, बस, ठीक ना। मतलब कि PQ एंड R आर द वर्टिसेस या फिर पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल PQR, बस सिंपल, इतना ही। नहीं, तीनों एक साथ ऊपर में, इसके नीचे वर्टिसेस स्लैश पॉइंट लिख दो, क्योंकि उसी को कहते हैं। हाँ, एक भी चलेगा, आप वर्टिसेस भी लिख सकते हैं, पॉइंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमको समझाना है दोनों चीज। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि आप पॉइंट लिखो या फिर वर्टिसेस लिखो, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा वर्टिसेस या फिर पॉइंट्स। अब
थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर में हम लोग बात कर लेते हैं साइड्स के बारे में। चलिए आप ही से पूछते हैं, इसी ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं। बार बार ट्रायंगल बनाना आपके लिए भी थोड़ा सा स्पेस ले लेगा ज्यादा। तो इसी ट्रायंगल को आप देखो और बताओ इस ट्रायंगल में कितने साइड आपको दिख रहे हैं। 3 साइड दिख रहे हैं। पहला पी क्यू एक, क्यू आर दूसरा साइड हो गया, और ये पी आर तीसरा साइड हो गया। तो वही बस यहाँ पे लिख देना है। पहला हो जाएगा पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर आर दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बताइए नाम, ट्रायंगल का नाम क्या था? पी क्यू आर। बस इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो ये हो गया हमारा साइड्स। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आइए, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब साइड्स जब हो गया, पॉइंट्स भी हो गया, तो आपके हिसाब से क्या बच रहा है इसमें? एंगल। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपको 3 एंगल दिखेगा। एक एंगल यहां पे बनता हुआ, एक एंगल यहां पे बनता हुआ, और एक एंगल यहां पे बनता हुआ। चलिए एंगल भी हमने पढ़ाया है आपको। तो अब बताइए, यदि मैं इस एंगल P का नाम रखना चाहूं तो आप क्या रखोगे? इस एंगल P को आप कैसे लिखोगे? 2 तरीका है। या तो आप बोल सकते हो QPR, या फिर RPQ, यानी कि जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे उस एंगल को हमेशा 2 के बीच में रखना है, ठीक ना। तो इसका नाम यदि हम रखना चाहें तो QPR। अच्छा पहले हेडिंग दे देते हैं, एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंगल्स, इसमें हमारा पहला हो जाएगा, और एंगल का सिंबल पता है ना, ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा L, ये किसका सिंबल होता है? एंगल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे QPR, पहला एंगल हो गया हमारा। अब इस एंगल का नाम भी आप 2 तरीके से रख सकते हैं, PQR या फिर RQP। तो PQR ज्यादा अच्छा लग रहा है, वही लिख सकते हैं, एंगल PQR। एंड एक एंगल और है ये वाला, इसका भी 2 नाम रख सकते हैं हम, PRQ या फिर QRP। तो क्या रखना चाहेंगे? QRP, चलो वही रख लो। एंड एंगल QRP आर दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि इसी ट्रायंगल का, सॉरी PQR है ना, ट्रायंगल का नाम हमने क्या रखा है? PQR। तो PQR यानी कि इसी ट्रायंगल का वो तीनों क्या है? एंगल्स हैं। आगे बढ़े, इतना समझ में आए सबको? चलिए उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, फोर्थ हो गया, 5th नंबर पे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? एक ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब हुआ कि ट्रायंगल के सभी साइड्स को क्या कर दो? ऐड कर दो, जोड़ दो, प्लस कर दो, बस वही कहलाता है एक ट्रायंगल का पेरीमीटर, ठीक है। तो जरा एक बात बताइए, सपोज यदि मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर क्या होगा, इसका सिंपल सा मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि तीनों साइड्स का लेंथ जोड़ के बताइए कितना होगा। जैसे मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो बस तीनों को जोड़ के बता देना है, वही होता है उसका पेरीमीटर, बस सिंपल। तो पेरीमीटर का मतलब हो जाता है कि साइड्स जो हैं उसको क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक ना। तो यहां पे पेरीमीटर इस ट्रायंगल का हो जाएगा, पहला PQ को प्लस करेंगे, PQ प्लस QR प्लस ये वाला PR बोल सकते हैं इसको। यही होता है एक ट्रायंगल का पेरीमीटर। बेसिकली आप यदि कहना चाहो तो हम लोग क्या करते हैं, बस सारे साइड्स के लेंथ को जोड़ देते हैं। एक बात आप यहां पे और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नीचे में, लेंथ ऑफ ऐसे सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, ऐसे लिख सकते हैं, आसान में आपको याद रहेगा।
सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। बस यानी कि जितने भी हमारे पास साइड हैं उन सारे साइड के लेंथ को यानी कि उसके वैल्यू को क्या कर दो, सम कर दो, यानी कि प्लस कर दो। बस बात खत्म, इतना ही करना है इसमें। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। अगला 6th नंबर में एरिया, एरिया ऑफ अ, हालांकि इस चैप्टर में एरिया के बारे में उतना बात तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कभी आ ही गया, हालांकि आएगा तो हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अभी चूंकि चल रहा है हमारा तो अभी ही कर लेते हैं, बाद में आएगा एक बार और कर लेंगे यदि आपको डाउट रहेगा तो, ठीक ना। तो एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला कोई बता सकता है? ट्रायंगल के एरिया को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए? नहीं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट सिंपल है। तो यहाँ पे ना इसको समझने के लिए आइए एक ट्रायंगल थोड़ा सा आपके लिए सामने दोबारा बना देते हैं। इसे मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है, ओके, ये ट्रायंगल है, नाम रखा इस बार हमने, मान लेते थोड़ा सा बदल देते हैं, ए बी और सी, और ये है ट्रायंगल का हाइट, इसका नाम रख दिया मान लीजिए डी, ओके। तो ये हो जाता है ट्रायंगल का क्या, हाइट, ये ट्रायंगल का हाइट है, और ये जो बीसी आप देख रहे हो ये ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बस ठीक है। अब यदि हमसे कोई पूछे कि बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस, इंटू बेस का मतलब हो गया कि बेस की जगह पे बेस का वैल्यू पुट कर दो, इंटू हाइट, हाइट का मतलब हो गया ये वाला वैल्यू। तो इसका जो एरिया निकलता है वो ये निकलता है। देखिए इस ट्रायंगल की यदि बात करें, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसी को यदि मैं शॉर्ट में लिख दूं तो ये होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप ये बेस देख रहे हो इसको शॉर्ट में हम लोग स्मॉल बी से डिनोट कर सकते हैं और एच हाइट को स्मॉल एच से, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकल गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो आप बेस देख रहे हैं इस बेस के जगह पे वही वैल्यू पुट करना है हमको जो ट्रायंगल में इसका बेस दिया हुआ रहेगा, और हाइट के जगह पे वही हाइट पुट करना है जो कि यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। बस इतना ही करना है। तो इतना पहले आप लोग करिए, उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको जल्दी से अपने कॉपी में कॉपी कर लीजिए, इधर ही से ठीक रहेगा। हो गया होगा सबका? चलिए आगे बढ़े। ये हो गया हमारा ट्रायंगल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी है हमारा। आइए थोड़ा सा हम लोग ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी कितना पॉइंट हुआ था? 6 पॉइंट। 7 नंबर पे लिखेंगे आप ट्रायंगल्स, ऐसे लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लासिफिकेशन, स्पेलिंग देख लीजिए, CLASSIFICATION, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ये आपका हेडिंग होगा 7 नंबर का, और इसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हेडिंग अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, ताकि रिवीजन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ट्रायंगल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ये हमारा 7 नंबर का है, ठीक है।
और 7 नंबर का भी फर्स्ट आप लिखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये समझ में आया बात। 7 नंबर का हेडिंग रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और 7 नंबर का फर्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इस वाले टॉपिक में हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसका शुरुआत किया जाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में यदि मैं सबसे पहला बात करूं तो ये रहा हमारा एक ट्रायंगल। सपोज करिए ये हमारा ट्रायंगल है, मान लेते हैं ट्रायंगल है हमारा, इसका नाम हमने रख दिया ABC। कोई बता सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे बड़ा खूबी क्या होता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी? वेरी गुड, तीनों साइड इसके क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी कितना होगा? 10 ही होगा, और ये वाला भी 10 ही होंगे। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों का तीनों साइड हमारा बराबर होता है। एक बात और बता देते हैं आपको, अच्छा रहेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड तो बराबर होते ही हैं, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, और वो तीनों एंगल होते कितने कितने हैं? 60 60 60। यानी कि ये वाला यदि 60 है तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा, और ये वाला भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में 2-3 बातें हम लोग लिख लेते हैं। पहला आप लिखोगे ऑल द साइड्स आर इक्वल। सबसे पहला बात, सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, सबसे पहला बात। दूसरा बात, सारे एंगल भी कितने होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पे आप लिख देंगे ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, और ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख देना 60 डिग्री। सारे एंगल कितने होते हैं? 60 60 60 के होते हैं। बस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें सेकंड नंबर पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ISOSCELAS, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, तो बताइए क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी कि 2 साइड्स आर इक्वल, इसमें कोई भी 2 साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक ना, तो एक बार फिर से बना लेते हैं ट्रायंगल छोटा सा। मान लेते हैं ये हमारा रहा PQ और ये R। ठीक है, इसमें कोई भी 2 साइड इक्वल होंगे। या तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, या तो ये दोनों, या फिर ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। होने का तो कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो हमने माना कि ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। तो इसमें पहला आप लिखोगे, पहला पॉइंट, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। कोई भी 2 साइड इसमें क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एक बात और बता देते हैं, एक बार इसमें और बात समझिए आप, जैसे समझिएगा ध्यान से। जो साइड दोनों आपस में इक्वल हुए हैं उन दोनों के सामने वाला एंगल भी बराबर होंगे। जैसे एक बात बताइए, इस वाले साइड के सामने एंगल कौन सा है? ये वाला। और इस वाले साइड के सामने एंगल कौन है? ये वाला। यानी कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं। ठीक है, जरा बताइएगा आप लोग। मान लीजिए कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों। ठीक है, तो फिर कौन सा 2 एंगल इक्वल होगा? ये P और R बराबर हो जाएंगे। अब मान लेते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है, तब फिर कौन से एंगल 2 बराबर होंगे? Q और P। वेरी गुड। यानी कि जो साइड इक्वल होंगे उसके सामने वाला और इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होते हैं। आइसोसेलेस में ये एक बड़ा अच्छा खूबी है। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं कि एनी 2 साइड्स आर इक्वल। उसके बाद इसको अच्छा, इसको ना थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं?
दो साइड बराबर हुए तब जाके उसके सामने वाला भी एंगल बराबर हुआ। तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो इसको हम लिख देते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स of an isosceles triangle are equal। ये वाला स्टेटमेंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा उतना, लेकिन आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखो लिखा हुआ है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स का मतलब जो दो साइड बराबर है ना, उन दोनों साइड्स के जस्ट अपोजिट जो एंगल होंगे। तो बताइए इस वाले साइड के अपोजिट कौन एंगल है? अपोजिट मतलब जस्ट इसके सामने कौन एंगल है? ये वाला। और इस वाले साइड के जस्ट अपोजिट यानी के सामने कौन एंगल है? क्यू। तो जब ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। उसी को हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है बस। ठीक है, ये समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जो दो साइड इक्वल होंगे उन दोनों के सामने वाला एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे बस। ठीक है, तो बस यहाँ पे वही लिखना है। तो आप लिख सकते हो हैंड्स एंगल, इस वाले एंगल का आप क्या नाम रखोगे? पी क्यू आर रख लो। एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल, ये वाला का नाम पी आर क्यू रख लो। पी आर क्यू यानी कि ये दोनों साइड इक्वल तो ये दोनों एंगल भी हमारा इक्वल। खैर इसमें तो सारे भी इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेकेंड आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कंप्लीट। थर्ड क्या होना चाहिए बताइए? आप लोगों ने पढ़ा है ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब क्लास 6 का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत हद तक याद है। थर्ड है हमारा स्केल एंड ट्रायंगल। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन एक तरीके से आपका हो रहा है। जिसको याद है, जिसको याद नहीं है वो आप बिल्कुल शुरू से पढ़ते चलिए। स्केल एंड ट्रायंगल, बेसिक जो पहला क्लास होता है किसी भी चैप्टर का, वो इसी के लिए तो होता है। ठीक ना? यदि आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो आप बेसिक से इसको समझ लेंगे। इसलिए हर क्लास के पहले ना एक दो क्लास इंट्रोडक्शन वाला या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स वाला करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। पहला, दूसरा बात, चैप्टर में जब ये सारे वर्ड मिलेंगे आगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि कहीं पे कंफ्यूजन हो भी गया तो पन्ना पलट के देख लीजिए, पता चल जाएगा। स्केल एंड ट्रायंगल का सबसे बड़ा खूबी ये है कि इसके तीनों साइड अलग अलग होते हैं, और जो तीनों साइड अलग है तो तीनों एंगल भी क्या होंगे? अलग ही होंगे, है ना? तो इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ एक पिक्चर पहले बनाते हैं छोटा सा। इस बार नाम रखा हमने, मान लीजिए DEF। इसका तीनों साइड इक्वल होता है, तो एक में ये सिंगल, इसमें डबल, इसमें ट्रिपल दिखा दीजिए। ये बताता है बेसिकली कि तीनों क्या है? इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें आप और एंगल को भी वैसे दिखा दो। इसमें पहले ऐसे एक बार कर दो, इसमें दो बार कर दीजिए, और इसमें तीन बार कर दीजिए, जिससे ये पता चले बस कि तीनों क्या है? साइड भी अलग है और तीनों एंगल भी अलग है। इसमें आपको 2 पॉइंट फिर से लिखना है। ऑल दीज साइड्स आर डिफरेंट। उसी तरीके से लिख दीजिए ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। यानी कि सारे साइड भी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और सारे एंगल भी अलग अलग यानी कि डिफरेंट होते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो ये जो आपने हेडिंग दिया था 7 नंबर का, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो साइड्स के बेसिस पे 3 ही क्लासिफिकेशन होते हैं ट्रायंगल के। यानी कि आप ये कह सकते हो कि साइड्स के बेसिस पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? 3 ही प्रकार के होते हैं, 3 ही टाइप्स के होते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं 8 नंबर पे। अब दीजिएगा आप हेडिंग 8 नंबर, और हेडिंग लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अभी जो हम लोगों ने किया वो साइड्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे एंगल्स के बेसिस पर ट्रायंगल का। तो अच्छे से हेडिंग इसका दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें भी हमारा सबसे फर्स्ट होगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इतना पहले लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं।
एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। आगे बढ़े, चलिए। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, अच्छा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल क्या है वो तो हम लोग बाद में समझ लेंगे, अभी हम बता देंगे आपको। लेकिन एक्यूट एंगल क्या होता है, कोई बता सकता है? वेरी गुड, सिंपल है। यानी कि वो एंगल जो कि हमेशा 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, यानी कि मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, वैसे एंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। अब उसी के आगे बस जोड़ दो ट्राइंगल, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसका एंगल 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो थोड़ा सा लिखेंगे तो और समझ में आएगा। तो पहला हम लोग लिखेंगे इसमें एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। इसमें एक छोटा सा पिक्चर जरूरी होता है तो बना लेना चाहिए। मान लीजिए कि ये हमारा पिक्चर, सपोज ए नाम दिया हमने, बी दिया और सी दिया। इसमें 3 एंगल है, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। समझिए ध्यान से। अब इसमें 3 एंगल है, तीनों एंगल में से कोई भी एंगल जो है 0 से बड़े होंगे और तीनों एंगल 90 से छोटा होगा। ये वाला भी 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, ये वाला भी 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, और ये वाला भी 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। यही हमारा होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसमें आप लिख देंगे एक बात, एवरी, EVERY लिखा हुआ, ठीक है, एवरी एंगल is more than 0 degree but less than 90 डिग्री, यानी कि हर एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। वही हमारा होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, चलिए अगला है सेकंड नंबर में राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आपको तो पता चल ही गया होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट एंगल का मतलब हो गया सिंपल सा 90 डिग्री, यानी कि इसका जो एंगल होगा एक, वो कितना होगा, एग्जैक्टली 90 होंगे। तो इसका एक पिक्चर देखिए, राइट एंगल का ट्राइंगल जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, आप लोगों ने कई बार बनाया भी है। PQR, यहां पे जो एंगल हमारा बनेगा ये कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, ये हमारा होगा 90 का। तो ये वाला 90 हो गया, मतलब ये ट्राइंगल हमारा कहलाएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आप इसको ना देख के ही पहचान जाओगे। यहाँ पे एक बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा सीधा सा, तो आप यहाँ पे लिख दो वन एंगल इज एग्जैक्टली, वन एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल इसमें जो है ना एकदम एग्जैक्टली कितने के होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो ये हमारा हो जाता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बस यही था। और एक और हमारा समझ गया, लास्ट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताइए। हाँ, एक्यूट हो गया, राइट हो गया, अब ऑब्ट्यूज। तो आप हेडिंग दीजिए थर्ड नंबर में ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। इसका भी एक पिक्चर थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग, कुछ इस टाइप का। नाम रख दिए सपोज XYZ, ठीक है। और यही वाला एंगल मान लेते हैं, ये वाला जो एंगल आपको रहेगा वो, हाँ बताइए आप लोग, बस 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम होना चाहिए। वेरी गुड। तो इसमें तीनों एंगल
0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। इसमें एक एंगल ये वाला एग्जैक्टली 90 का होगा, और इसमें एक एंगल यहाँ पे जो है वो हमेशा 90 से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वन एंगल हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि कोई भी एक एंगल हो सकता है, होने का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात है, लेकिन यहाँ पे तो खैर 90 यही पे होता है। वन एंगल इज, यहाँ पे ना वन एंगल के जगह ज्यादा अच्छा रहेगा, एवरी कर दो। इसमें क्या लिखे, हाँ ठीक है, एवरी ज्यादा अच्छा रहेगा। एवरी एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यानी कि इसमें हर एंगल, ये वाला भी बना ही देते हैं, हर एंगल इसमें जो है वो 90 से हमेशा क्या दिखेंगे, बड़े दिखेंगे, लेकिन 180 डिग्री से हमेशा वो छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, सब कोई, ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले सब कोई। इतना समझ में आया सबको? चलिए, तो इस तरीके से जो आपका आज का क्लास था द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर का, आज का क्लास बेसिकली आपका था इंपॉर्टेंट टर्म्स का, एक तरीके से आप कह सकते हो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और यहीं पे हमारा क्लास आज का कंप्लीट हुआ है। कल से हम लोग अपने चैप्टर को और आगे लेकर चलेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को समझने में? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी आपने आज पढ़ा है ना, ये सब चीज आपको पहले से भी पता था, बस एक तरीके से क्या होगा, चैप्टर का रिवीजन एक तरीके से हो गया फटाफट। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को भी चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा, अभी तक तो फिलहाल इंट्रोडक्शन था, डाउट यदि है, ऐसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि बेसिक चीजें हैं, यदि है तो आप कमेंट करिएगा। हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग अपने इस क्लास को सीरियसली आगे लेकर चलेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में जो चीजें हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करा था, और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हम लोगों ने समझ लिया था। और आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, और आज के क्लास में हम लोग 2 थ्योरम को समझेंगे। थ्योरम का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी चीज को प्रूव करना। तो हम लोग 2 चीजों को यहाँ पे प्रूव करेंगे। सबसे पहला हमारा ये वाला थ्योरम है, फिर ये वाला है। तो पहले इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहीं से हमारा मेन क्लास जो है ट्राइंगल का वो स्टार्ट होता है। पहला वाला जो क्लास था हमारा यानी कि कल वाला, वो तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन आप कह लो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने का जो एक कोशिश था वो आप समझ लो। लेकिन आज का क्लास हमारा इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल का, यहीं से हमारा मेन चीज अब से स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे 2 थ्योरम, 2 ही थ्योरम डिस्कस करेंगे, और दोनों थ्योरम थोड़ा छोटा छोटा है, लेकिन इसको अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों थ्योरम का इस्तेमाल कई बार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस में होंगे, ठीक है। तो इन दोनों थ्योरम को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, पहले इसको देखते हैं। बोला गया है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जैसे एक बात बताइए, एक ट्राइंगल है हमारे पास, सपोज करिए कि ये वाला, अभी बनाना नहीं है बस समझते हैं इसको। एक ट्राइंगल है, नाम रखा हमने सपोज ए बी और सी। एक ट्राइंगल के पास 3 एंगल होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इन तीनों एंगल को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। यानी कि एक ट्राइंगल के सभी एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। लेकिन कैसे आता है, उसी चीज को हम लोग अब यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 में प्रूफ करेंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब जोड़ते हैं हम लोग तो 180 डिग्री होता है। लेकिन कैसे, उसी को हम लोग यहाँ पे आज प्रूफ करेंगे। तो आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक ट्रायंगल, छोटा सा ऐसा कुछ। सपोज इसका नाम रखा हमने, एक मिनट थोड़ा सा और अच्छा नाम रखा हमने इसका, सपोज ए बी और सी। अब देखिए, जब भी थ्योरम वाला सवाल आता है ना, इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है, फिर टू प्रूव लिखते हैं कि आखिर प्रूव करना क्या है ना। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे और चीज़ों को समझते हुए भी आप लोग चलेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपने इस क्वेश्चन में गिवन। गिवन का मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दिया हुआ एक ट्राइंगल है ए बी सी, बस यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे बना देंगे ट्राइंगल का सिंबल इस तरीके से और लिख देंगे ए बी सी। कल हमने बताया था ना आपको कि एक TRIANGLE, उसको उतना लंबा लिखने से ज़्यादा बेहतर क्या होता है, ट्राइंगल का ये सिंबल छोटा सा दे दो और उसका आगे नाम लिख दो। तो हम लोग गिवन में ये लिख लेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक ट्राइंगल जिसका नाम है ABC। उसके बाद हम लोग लिखते हैं थ्योरम वाले सवाल में टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब हो गया कि क्या आपको प्रूव करना है। तो हमको प्रूव ये करना है कि इस ट्राइंगल के पास जो 3 एंगल है, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए या फिर आता है, यही हमको प्रूफ करना है। तो अब बताइए इस एंगल का नाम आप क्या रखोगे, ए, इस एंगल का नाम बी, इस एंगल का नाम सी, या फिर आप चाहो तो इसका नंबर 1, इसका नंबर 2 और इसका नंबर 3 भी आप रख सकते हैं, ठीक ना। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये वाला सिंबल किस चीज का बताइए जरा, एंगल का है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी कि तीनों एंगल को जब हम लोग ऐड करते हैं ट्राइंगल के तो 180 डिग्री आता है, यही हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना है इसमें। अब आइए उसके बाद हम लोग बनाते हैं, यदि जरूरत पड़ता है तो कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, और कंस्ट्रक्शन को शॉर्ट में CONST और ये डॉट देके काम चल जाता है हमारा, ठीक ना। कंस्ट्रक्शन का हालांकि स्पेलिंग कुछ और होता है, CONSTRUCTION, लेकिन कंस्ट्रक्शन को शॉर्ट में केवल CONST लिख देते हैं, काम चल जाता है हमारा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में हमको वो लिखना पड़ता है कि जब आप इसको प्रूफ करोगे तो प्रूफ करने के लिए क्या आपको कुछ अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ क्या करना है, हम लोगों को ना एक लाइन खींचना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन खींचना है जो कि ए से पास होना चाहिए, और ये लाइन और ये वाला दोनों आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक ना। इसका अब आप नाम कुछ रख सकते हो, सपोज P रख दो, इसका नाम Q रख दो। तो कंस्ट्रक्शन में वही लिखना होता है कि आपने अलग से क्या ड्रॉ किया अपने मन से इसको प्रूफ करने के लिए। तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया, तो यहां पे लिखना है ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC, passing through the point A। इतना समझ में आया क्या लिखा हमने, मतलब यहां पे सिंपल सा है, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC, यानी कि जो PQ है इसको इस तरीके से खींचिए कि वो BC के साथ क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। पैरेलल का मतलब हो गया कि ये भी सीधा आगे बढ़ रहा है और ये भी हमारा सीधा आगे बढ़ रहा है। तो ये ऊपर वाला मान लीजिए ये PQ है और ये नीचे वाला ये BC है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये वाला जो PQ है वो कहां से पास करना चाहिए, पॉइंट A से पास करना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख दिया कि भैया हमने अलग से ये चीज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया। तो गिवन में क्या लिखना है, क्या दिया हुआ है, तो ट्रायंगल दिया हुआ था, इसका नाम ABC है। टू प्रूफ में क्या लिखना है कि जो हमको प्रूफ करना है, तो क्या करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है जोड़ने पे, वही हमको प्रूफ करना है। अब ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, ये हम लोग हर बार नहीं लिखते हैं, यदि सवाल में जरूरत है तो लिखते हैं, नहीं तो फिर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में वही चीज लिखना है हमको जो कि एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको इस चीज को प्रूफ करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन कि जो PQ है उसको खींचना पड़ा इसके पैरेलल, यानी कि PQ और BC के आपस में पैरेलल है, और ये जो PQ आपने खींचा है वो पॉइंट A से पास करना चाहिए, वो हमने कर दिया। अब हमारा मेन काम यहां से स्टार्ट होगा प्रूफ से। अब आप लिखोगे प्रूफ, ये हमारा मेन काम है अब जो चलेगा, ठीक है। चलिए अब हम आप लोगों से एक छोटा छोटा कुछ बात पूछते हैं, ठीक है, देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं। एक एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, तो मान लेते हैं ये एंगल का नाम 4 और ये एंगल का भी नाम मान लेते हैं 5, ओके। तो कितने लोग ये मानेंगे कि एंगल 4 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर होंगे, कैसे बताते हैं।
पहले तो ये बताइए आप, क्या ये PQ और ये BC पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा PQ है और ये हमारा BC है, ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल है। और ये जो AB है, बताइए ये किसका काम कर रहा है? कुछ इस तरीके से खींच दें, यहाँ पे मान लीजिए A और सॉरी और यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, A और यहाँ पे B, इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरा आप सोचिए और बताइएगा, PQ और BC दोनों आपस में क्या है? पहले बताइए, पैरेलल है। और ये जो AB है, ये AB किसका काम कर रहा है? हमने पढ़ाया था आपको, ट्रांसवर्सल का काम करता है, जो कि PQ और BC को कट कर रहा है। अब एक बार बताइए, ये जो एंगल 4 है वो यहाँ पे बन रहा है और ये जो एंगल 2 है वो यहाँ पे बन रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। रीजन जरा बताइए क्यों बराबर होते हैं? उसके लिए रीजन हम लोग लिखते हैं क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो और एक ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रहा हो, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे बन रहा हो, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और रीजन क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। क्या रीजन लिखोगे ब्रैकेट में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट के लिए हम लोग लिखते हैं सिंपल सा ALT डॉट, ठीक ना। और इंटीरियर के लिए लिखते हैं INT डॉट। और यहाँ पे दो एंगल है, तो एंगल का पहले आप सिंबल बना देना, और चूंकि दो एंगल है तो इसके ब्रैकेट में आगे S लगा देना, जो क्या बताता है? एंगल्स, ठीक है। यानी कि इस वाले फिगर में एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको शॉर्ट में क्या लिख देना है? अल्टरनेट को ALT डॉट, इंटीरियर को INT डॉट, और एंगल्स को एंगल का साइन बनाइए और छोटा सा S लिख दीजिए, ये हमारा एंगल्स हो गया। चलिए, अब उसी प्रकार से क्या हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो फिर से हमारा PQ क्या है? पैरेलल है, PQ पैरेलल है। और ये AC जो है वो किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो कुछ ऐसा समझिए आप, ये हो गया AC हमारा, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। तो क्या फिर से आपको नहीं लगता है कि PQ और BC दोनों पैरेलल है? AC ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, एक एंगल यहाँ 5 बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे 3 बन रहा है, तिरछा तिरछा एक तरीके से। तो एंगल 5 और एंगल 3 भी क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे भी आप रीजन क्या लिखोगे? क्यों इक्वल हुआ? यहाँ पे भी दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यहाँ पर भी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन यहाँ पे भी सेम रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम ये मिटा देते हैं, ये आपने पहले पढ़ रखा है। और इसको मान लीजिए, एक मिनट रुक जाओ, इसको मान लीजिए अपना इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए अपना 2। ये B है तो B थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए, अब जरा आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ और बात करते हैं। नाउ कितने लोग ये मानेंगे कि ये जो PQ है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधा है, और इस स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बन रहा है? 3 एंगल, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5। तो यहां पे पहले आप लिखोगे कि PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये नहीं समझ में आएगा आपको, अब जरा समझिए। देखो ध्यान रखना, ये हमने आपको पढ़ाया भी है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बने इस प्रकार से है, मान लीजिए कुछ भी है, कितना बार भी है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी एंगल बनेगा सबको जोड़ने पे कितना आता है? 180 डिग्री आता है। और बताइए इस प्रकार की चीजों में रीजन हम लोग क्या लिखते हैं? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। मतलब क्या हुआ? ऐसे समझ में नहीं आता, आप ऐसे समझो।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हमने एक ये लाइन खींच दिया, यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अब जरा बताइए, यहाँ पे तो एक ही लाइन है, यहाँ पे एक लाइन और हो सकता है, एक लाइन और हो सकता है। अब बताइए कितना एंगल बना? 1 2 3 4 एंगल बना। एंगल तो 4 बन गया, लेकिन अभी भी सबको जोड़ने पे कितना आएगा? 180 डिग्री ही आएगा। तो अब आप एक बार बताइए, यहाँ पे ऊपर में था और यहाँ पे नीचे में है, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बन रहा है? 3 एंगल, 4 1 और 5। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। वही लिखा हमने यहाँ पे। और इसके लिए ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स को एंगल का साइन दीजिए और यहाँ पे स्मॉल एस बना दीजिए। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़िए। अब आइए देखिए, क्या हम लोग यहाँ पे एंगल 4 के जगह पर एंगल 2 लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 2 आपस में क्या है? इक्वल है। तो एंगल 4 के जगह पर हम एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 1 का 1 ही रखते हैं, क्योंकि 1 के जगह पर आप कुछ नहीं लिख सकते हो, प्लस एंगल 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 3 क्या है? दोनों इक्वल है। कहां से पता आपको? यहां से। तो यहाँ पे एंगल 5 की जगह पे 3 लिख देंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लो। एंगल 1 यहाँ पे है, एंगल 2 यहाँ पे, एंगल 3 यहाँ पे। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जरा आप देखो तो क्या यही आपको प्रूफ करना था? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। हो गया यहाँ पे। समझ में आया बात? यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर यदि देखा जाए तो 3 एंगल है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। इन तीनों को जोड़ने पे कितना आता है? 180 डिग्री आता है। ये चीज हम लोग अभी तक केवल सुनते थे, आज आपने लाइव प्रैक्टिकल भी करके देख लिया कि आखिर क्यों एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 ही क्यों होता है। इसी की वजह से होता है, ये जो आपने अभी प्रूफ किया। समझ में आया सब कुछ? चलिए, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। और यहाँ पे नीचे में आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, HEN, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हो गया हमारा ये प्रूफ। और यहाँ पे रीजन में जरूर आप लिखना, रीजन में कि 4 के बदले में आपने 2 कैसे लिख दिया और 5 के बदले में आपने 3 कैसे लिख दिया। यहाँ पे आप लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को आप देख लो, वहीं से हमने 4 के बदले में 2 और 5 के बदले में 3 लिखा है, क्योंकि 4 के बराबर 2 है और 5 के बराबर 3 है, तो हम लिख सकते हैं उसके बदले में। ठीक ना? तो इस तरीके से आपका ये पहला जो थ्योरम है वो कंप्लीट हुआ, जो ये बताता है कि एक ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल होंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर ही आएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आइए अपने थ्योरम नंबर 2 पे ध्यान रखिएगा। ये दोनों थ्योरम जो आपको हम बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके बुक में भी है, टीचर इसको ऐसे भी पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में। तो ये आपको प्रूफ करने के लिए आना चाहिए कि आखिर एक ट्रायंगल में 3 एंगल यदि बनते हैं, तीनों का 180 डिग्री ही वैल्यू क्यों होता है, इसी की वजह से होता है। ठीक है, अब आइए एक और थ्योरम हम लोग देखते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है? लिखा हुआ है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। स्टेटमेंट अभी आपको मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया होगा, उसको आप छोड़ दीजिए। पहले आइए कुछ बातें हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम चलिए इस बार रख लेते हैं PQR। ओके, देखिए ध्यान से समझिए क्या बोला गया है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, बस यहां तक आप देखो। पहले एक ट्रायंगल हमारे पास हो गया PQR। इस ट्रायंगल के पास कितने साइड है? 3 साइड है। किसी भी एक साइड को आप प्रोड्यूस करो, यानी कि उसको खींच के आगे लेके चले जाओ। या तो आप इसको खींच के इधर या फिर उधर लेके जा सकते हो, या फिर इसको इधर खींच के या फिर इधर लेके आ सकते हो, या फिर इस वाले को भी ऊपर या फिर नीचे खींच सकते हैं। तो किसी भी एक साइड को आप खींचो कुछ दूर तक। तो मान लेते हैं कि हमने इसको खींच के कर दिया यहां तक, और इसका नाम रख दिया हमने, सपोज करो PQR हो गया, S रख दिया हमने, मान लो। ठीक है, देन अब आगे क्या कहता है?
देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, यहां तक बस। अब ध्यान दो, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर वाला। तो जो बाहर एंगल हमारा बनेगा, बाहर एंगल कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है, ठीक है ना। ये जो एंगल बनेगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। आप इसको समझिए, अब यहां पे जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल का वैल्यू किसके बराबर होगा पता है, इस एंगल के सामने जो एंगल होंगे ना दो अपोजिट वाले, उन दोनों को जोड़ने के बराबर। मतलब आप ऐसे समझो, ये वाला और ये वाला। पहले तो आप ये बताओ, क्या इस एंगल के सामने, इसके जस्ट अपोजिट यानी कि सामने एक एंगल ये और एक एंगल ये है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये थ्योरम क्या कहता है बेसिकली, अब आप वो समझो पूरा। कहता है कि आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसका कोई भी एक साइड आप कुछ दूर तक बढ़ा दो, खींच दो। तो हमने खींच दिया कहां तक, एस तक। तो बोला है कि जो बाहर में एंगल बनेगा यहां पे, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ने के बराबर। जैसे मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो दोनों कितना हो गया मिला के 100 डिग्री, दोनों को मिला के वो 100 डिग्री, और ये अकेला हो जाएगा 100 डिग्री, यही बोला गया है इसमें। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फिर से वही गिवन। गिवन क्या लिखेंगे आप, ट्राइंगल है हमारे पास एक पी क्यू आर, और ये जो क्यू आर है उसको आपने प्रोड्यूस किया यानी कि खींचा है कहां तक, एस तक। तो यहां पे लिख देंगे ट्राइंगल पी क्यू आर एंड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस, यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें हमने क्यू आर को एस तक प्रोड्यूस किया यानी कि खींचा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब टू प्रूव में आइए। टू प्रूव का मतलब हुआ कि आपको क्या प्रूव करना है। देखो इसका नाम कुछ हम लोग नाम रख लेते हैं, समझने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका नाम रख दीजिए सपोज 1 एंगल, इसका एंगल 2 और इसका नाम एंगल 3 रख दीजिए, ठीक है। तो प्रूफ ये करना है कि एंगल, सॉरी इस ब्लू से लिख देते हैं, प्रूफ ये करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, यानी कि इन दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो एंगल 3 के बराबर होगा। तो एंगल 3, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमने आपको पहले भी बोला था कि कंस्ट्रक्शन का जब जरूरत पड़ता है तभी हम लोग लिखते हैं, नहीं तो फिर नहीं लिखते हैं। लेकिन गिवन, टू प्रूव और ये प्रूफ, हर क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा जिस क्वेश्चन में थ्योरम आ जाएगा हमारा, ठीक है, या फिर प्रूफ दैट वाला सवाल आ जाएगा तो वहां पे भी ये तीनों लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब सीधा आ जाएंगे हम लोग अपने प्रूफ पर, ओके। तो चलिए अब आप बताइए, सबसे पहले हमको एक बात बताइए आप लोग, हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। इस ट्राइंगल में कितने एंगल बन रहे हैं, अंदर में 3, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। इसका नाम सपोज मान लेते हैं हम लोग 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो यदि एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल है 1, 2 और 3 को अभी छोड़ दो, 1, 2 और 4 यदि है तो इन तीनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए वैल्यू, 180 डिग्री। कहां से पता आपको, अभी तुरंत हमने प्रूफ किया। यानी एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल है, तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये कहां से पता हम लोगों को, अभी तुरंत हम लोगों ने प्रूफ किया। तो क्या हम यहां पे ये लिख सकते हैं, जरा बताइएगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको मान लिया हमने फर्स्ट, और इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। मतलब कि एंगल 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। यहां से पता हमने अभी तुरंत कर लिया है पता कि तीनों को जोड़ते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल को तो 180 होता है। अब यहाँ पे रीजन आप लिख देना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, एंगल्स का सिंबल बना के एस लगा देंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये हमने रीजन लिख दिया। अगेन दोबारा, चलिए अब एक बात और बताइए हमको आप लोग जल्दी से।
यदि हम लोग ये Q और S को स्ट्रेट लाइन मान ले, पहले तो आप ये बताओ क्या ये Q और S एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां पे हम लोग पहले मान लेते हैं QS इज अ स्ट्रेट लाइन। सो QS हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब बताइए जल्दी से, QS एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने दो एंगल बनाया है, एक 4 और एक 3। तो इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो भी इसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। अभी तुरंत बताया था हमने, रीजन इसके लिए क्या होता है? लीनियर पेयर्स, हमने लिखा भी था शायद, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। यानी कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे जब इस प्रकार का कोई लाइन हो और यहाँ पे जो भी एंगल बनता है उन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री उसका वैल्यू होता है, तो लीनियर पेयर। तो यहाँ पे भी साफ दिख रहा है कि QS एक हमारा स्ट्रेट लाइन है जिसपे हमने बनाया एंगल दो, एक 3 और एक एंगल 4। इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसके लिए रीजन क्या लिखोगे कि ऐसा क्यों हुआ? इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। यानी कि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल के वजह से जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इसको मान लो अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। अब आगे आइए, फ्रॉम नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जरा आप देखो तो यहां पे ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट को देखो और इक्वेशन सेकंड को देखो। इन सबको जोड़ा हमने फिर से 180 आया, इन दोनों को अभी हमने जोड़ा फिर से 180 डिग्री आ गया। यानी कि इन सब को जोड़ा तो 180 और इन सबको भी जोड़ा तो 180 डिग्री। यानी कि आप ये समझो, इसको जोड़ा तो 180 डिग्री और इसको भी जोड़ा तो 180 डिग्री। इधर का दोनों 180 तो फिर ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एंगल 1 ऐसे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख देंगे। कैसे हुआ? अब एक बार फिर से समझो, देखो यहां पे भी इधर इक्वल टू के इधर 180, यहां पे भी इक्वल टू के 180। यानी कि इधर का 180 जब दोनों आपस में बराबर हैं तो इधर का भी ये तीनों और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हमने यहां पे इसे लिख दिया। ठीक है, अब जरा आप देखो कि दोनों में कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? एंगल 3 दोनों में है। यानी कि इसमें भी एंगल 3 है और इसमें भी एंगल 3 है। दोनों को हमने कर दिया कैंसिल। ठीक, क्योंकि दोनों तरफ है। इसको आप इधर लेकर आओगे तो वो ऑटोमेटिक माइनस में हो जाएगा। एक प्लस में पहले से है, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों को हमने यहीं पे कैंसिल कर दिया। बचा क्या हमारे पास? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। और आप देखो तो क्या यही हमको प्रूफ करना था? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल, सॉरी एक मिनट, ओ यहां पे एंगल 4 है ना, सॉरी यहां पे एंगल 4 है। तो इस तरीके से हमारा एंगल 3 नहीं बल्कि एंगल 4 कैंसिल होगा। ठीक है, अब सही है, समझ में आया बात? तो वो हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था, अब सही है। यानी कि यहाँ पे हमारा एंगल 1, 2 और 4 है तो 1, 2, 4। यहाँ पे 3 और 4 है तो 3 और 4। तो दोनों तरफ कॉमन क्या दिख रहा है आपको? एक जैसा 4। तो 4 को हमने कैंसिल कर दिया तो क्या बचा? इधर 1 बच गया, 2 बच गया और इधर बच गया 3। क्या यही हमको प्रूफ करना था? बिल्कुल प्रूफ करना था। बस, तो आगे आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। बस चलिए, पहले इसको जल्दी से लिखिए, फिर आपको बताते हैं कि दोनों थ्योरम हमने आज आपको ऐसा क्यों करवाया है और दो ही थ्योरम क्यों करवाया आपने, आपको बताते हैं। समझे? देखिए, ये वाला थ्योरम ये कहता है ना कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल को जोड़ने पे वैल्यू कितना आता है? 180 डिग्री आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा वो हमने समझ लिया इधर। ठीक है, अब ये वाला बोलता है कि देखो भाई, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का किसी भी एक साइड को यदि आप आगे खींचते हो तो बाहर में जो एंगल बनेगा ना उसका वैल्यू
ठीक उतना ही होगा जितना कि उसके सामने वाले दो एंगल को जोड़ने पे आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 30 है और ये हमारा 70 है, तो दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया 100, तो ये बाहर वाला ऑटोमेटिक भी कितना हो जाएगा 100 ही रहेगा। तो ये दो थ्योरम हमारा ये चीज कहता है। तो अभी आपने ये बस प्रूफ देखा है, इसका थ्योरम देखा कैसे कैसे क्या हुआ, इसके ऊपर हम लोग अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों थ्योरम में कोई दिक्कत, और ये दो थ्योरम ध्यान रखिएगा आपके बुक में भी है, टीचर के जुबान पे ये थ्योरम रहता है, तो एग्जाम में इसको दिया जा सकता है, और जब देंगे तो आपको ये प्रूफ करने के लिए सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना वहां पे, ठीक है। चलिए, तो ऑल 9 नंबर बच्चे आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। और आज की क्लास में जानबूझकर हम यही दो ही थ्योरम रखेंगे, आज का क्लास हम आगे और एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप इसको लिख के बैठ के पहले आराम से इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप पूछेंगे, और फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, अपने इस क्लास को मतलब चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी इसमें, अभी आप बैठ के पढ़ेंगे। और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको लिखने के बाद एक बार अपने से पढ़िए, समझिए, दोबारा एक बार वीडियो को देख लीजिए, नहीं समझ में आए तो फिर से कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, और ये दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने आपको बताया है। अगले क्लास में मिलेंगे, अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।